नमस्कार। घटनाचक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। जरा सोचिए, अगर कोई सबके सामने किसी की बेइज्जती करे या कुछ करने के लिए धमकाए, क्या ये भी कोई जुर्म है? देखिए, अक्सर जब हम कानून की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में चोरी या मारपीट जैसे बड़े अपराध ही आते हैं। लेकिन कानून का काम सिर्फ यहीं तक नहीं है। वो हमारी गरिमा, हमारी इज्जत और हमारे मन की शांति की भी हिफाजत करता है। आज हम कानून के इसी बहुत जरूरी पहलू को समझने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब कोई किसी को डराता है, उसकी बेइज्जती करता है या फिर सबके सामने हंगामा खड़ा करता है, तो हमारा कानून उसकी मदद कैसे करता है? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और इस पूरे मामले को समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं डर और दबाव की। कानून ऐसी सिचुएशन से कैसे निपटता है जहां किसी को धमकाकर कुछ करने या न करने के लिए मजबूर किया जाता है? इसे कानूनी भाषा में कहते हैं आपराधिक अभित्रास या क्रिमिनल इंटिमिडेशन। आसान भाषा में समझें तो अगर कोई किसी को किसी भी तरह के नुकसान की धमकी देता है, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपनी बात मनवा सके, तो ये एक अपराध है। यहां पर जो इरादा है ना, मतलब किसी पर दबाव बनाने का, वही इस अपराध की जड़ है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है कि ये कानून कितना बड़ा दायरा कवर करता है। ये सिर्फ हाथ पैर तोड़ने की धमकी तक ही सीमित नहीं है। अगर कोई किसी की इज्जत उछालने, उसकी प्रॉपर्टी को जलाने या फिर उसके किसी करीबी को नुकसान पहुंचाने की धमकी दे, तो ये सब कुछ इसी अपराध के अंदर आता है। अब ये जो उदाहरण है ना, ये एकदम क्लासिक केस है। यहां धमकी का मकसद बिल्कुल साफ है, किसी को एक कानूनी काम करने से रोकना, यानी केस वापस लेने पर मजबूर करना। धमकी भी सीधी है, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की। ये आपराधिक अभित्रास का एक परफेक्ट मामला है। तो भाई, इस अपराध के नतीजे भी काफी गंभीर हो सकते हैं। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसे 2 साल तक की जेल, जुर्माना या फिर दोनों ही हो सकते हैं। ये सजा बताती है कि कानून डराने धमकाने को कितनी गंभीरता से लेता है। अच्छा, धमकियों से तो निपट लिया। अब बात करते हैं उन अपराधों की जो सिर्फ शब्दों से होते हैं। जब कोई ऐसा कुछ कह दे जिससे किसी की शांति भंग हो जाए या उसकी इज्जत पर आंच आए। अब यहां पर जो सबसे जरूरी शब्द हैं वो है सार्वजनिक शांति। मतलब ये सिर्फ किसी की फीलिंग्स हर्ट करने के बारे में नहीं है। कानून तब बीच में आता है जब बेइज्जती इतनी ज्यादा हो कि उससे झगड़ा या दंगा भड़कने का खतरा पैदा हो जाए। और इसी से मिलता जुलता लेकिन अलग एक और मामला है, मानहानि का। इसका मेन फोकस पब्लिक पीस पर नहीं, बल्कि किसी की पर्सनल इज्जत और समाज में उसकी प्रतिष्ठा पर होता है। अगर किसी की बातों से समाज में किसी की इमेज खराब होती है तो वो मानहानि हो सकती है। एक और बात ध्यान देने वाली है कि मानहानि कई तरीकों से हो सकती है। सिर्फ सीधे सीधे इल्जाम लगाकर नहीं, बल्कि इशारों में या ताना मारकर भी। और ये सिर्फ किसी एक इंसान पर नहीं, किसी कंपनी या ग्रुप पर भी लागू हो सकता है। हाँ, इसमें एक बहुत जरूरी छूट भी है। अगर कोई बात सच है और उसे लोगों के भले के लिए कहा गया है, तो उसे मानहानि नहीं माना जाएगा। तो अगर इन दोनों को आमने सामने रखें तो फर्क साफ है। अपमान का इरादा किसी को उकसाना होता है ताकि शांति भंग हो, जबकि मानहानि का इरादा किसी की रेपुटेशन को गिराना होता है। एक का असर समाज की शांति पर पड़ता है और दूसरे का सीधा असर एक व्यक्ति की इज्जत पर। सजा की बात करें तो दोनों ही अपराधों में 2 साल तक की जेल हो सकती है। लेकिन मानहानि में एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन भी है, कम्युनिटी सर्विस यानी सामुदायिक सेवा का। शायद इसका मकसद सिर्फ सजा देना नहीं, बल्कि समाज में बिगड़े हुए माहौल को सुधारना भी है। चलिए अब अपने तीसरे टॉपिक पर आते हैं, पब्लिक ऑर्डर। जब कोई इंसान किसी पब्लिक प्लेस पर कुछ ऐसा करता है जिससे दूसरे लोगों को परेशानी हो, तो कानून क्या कहता है? इसकी परिभाषा तो एकदम सीधी सादी है। 2 चीजें जरूरी हैं। पहली कि वो व्यक्ति नशे में हो और दूसरी कि उसका बर्ताव किसी पब्लिक जगह पर दूसरों के लिए परेशानी का सबब बन रहा हो। तो इसके लिए जो जुर्माना है वो है ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए। अब ये रकम शायद बहुत बड़ी ना लगे, लेकिन इसका असली मकसद सजा देने से ज्यादा पब्लिक में एक व्यवस्था बनाए रखना है। यहाँ सजा के तौर पर कई ऑप्शन हैं। 24 घंटे तक की नॉर्मल जेल हो सकती है, या जुर्माना लग सकता है, या फिर कम्युनिटी सर्विस भी करवाई जा सकती है। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि मामला कितना गंभीर था। और अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी, सबसे बड़े सवाल पर। ये सब तो नए कानून हैं, तो फिर उन पुराने जाने पहचाने कानूनों का क्या हुआ जिनके बारे में हम सबने सुना है?
जी हाँ, ये एक बहुत बहुत बड़ा ऐतिहासिक बदलाव है। इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी, जो 150 से भी ज़्यादा सालों से हमारे देश का मेन क्रिमिनल लॉ था, उसे अब खत्म कर दिया गया है। उसे ऑफिशियली निरस्त यानी रिपील कर दिया गया है। तो जाहिर है मन में एक सवाल जरूर आएगा, अगर पुराना कानून ही खत्म हो गया तो उन सारे पुराने केस, फैसले और कार्रवाइयों का क्या होगा जो आईपीसी के तहत शुरू हुए थे? क्या वो सब भी खत्म हो जाएंगे? इसका जवाब ना 2 हिस्सों में है। पहला हिस्सा तो ये कि हाँ, आईपीसी अब खत्म, लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, दूसरा हिस्सा है सेविंग्स क्लॉज। इसका सीधा सा मतलब है कि पुराने कानून के तहत जो भी कानूनी कार्रवाई चल रही थी, चाहे वो कोई अधिकार हो, कोई सजा हो या कोई कोर्ट केस, वो सब ठीक वैसे ही चलती रहेंगी जैसे कि कानून बदला ही ना हो। अगर ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो इसे एक आसान से उदाहरण से समझिए। मान लीजिए क्रिकेट के नियम आज बदल जाते हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि कल के मैच में जो रन बने थे वो 0 हो जाएंगे? नहीं नहीं, वो रन तो गिने ही जाएंगे। बिल्कुल उसी तरह पुराने कानून के तहत हुई सारी कानूनी कार्रवाइयां भी वैलिड रहेंगी। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। नए कानून तो बन गए हैं जो धमकी, अपमान और हंगामे से निपटेंगे, लेकिन क्या सिर्फ कानून बदल देने से समाज की वो गहरी चुनौतियां भी हल हो जाती हैं जो इन अपराधों को जन्म देती हैं? ये एक सोचने वाली बात है।